सारा देश जानता है और राजनीति आगे क्या करवट लेने जा रही है, किस तरफ राजनीति मुड़ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, रघुराज जी भी बैठे हैं, आप रामसेवक जी भी बैठे हैं और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। अभी इसमें एक व्यक्ति और जुड़ेंगे जो यहाँ के सांसद हैं, रमाशंकर कठेरिया जी। उनको आना था, लेकिन अब कहते हैं ना कि नेता अगर देर से ना आए तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो नेता है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि नेता जो है समय, आप देखिए कोई ना कोई, अब ये लोग तो बेचारे बड़े सीनियर लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हो सकता है कहीं जाम आम रहा हो। रामसेवक जी, मैं आपसे ही शुरू करते हैं। अरे माफ कीजिएगा, केपी सिंह जी प्लीज, आपसे ही शुरू करते हैं। केपी सिंह जी, अभी हम लोग शिवपाल जी से बातचीत कर रहे थे। मुझे ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि आप परिवार के कितने करीब हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि परिवार अगर एक साथ हो जाए तो राजनीति तो पूरी बदल जाएगी ना। तो कैसे होगा एक साथ, कौन प्रयास करेगा? आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, नेताजी के साथ राजनीति की है आप लोगों ने, तो कौन बैठाएगा, कौन समझाएगा, कौन मनाएगा? ये तो कुछ तो हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी। संभावना ये है कि 2022 से पहले हाँ, इकट्ठे एक, थोड़ा सा और नजदीक कर, एक उस पे तो नहीं, एक चुनाव चिन्ह पे अगर न लड़ सके तो गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बढ़िया भाई। देखिए, ये तो ताली बजाने वाली बात कह दी इन्होंने, चौहान साहब ने। इन्होंने कह दिया कि भाई आपस में मिले नहीं, लेकिन एक चुनाव चिन्ह पे आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ने, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो ये बताइए मुझे सर कि किससे किससे बातचीत हुई, कुछ रास्ता कहाँ, कैसे कैसे आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। नेताजी प्रयासरत हैं, नेताजी स्वयं भी प्रयासरत रहे हैं और आप भी हैं। हाँ। और प्रॉय साहब भी रहे हैं, वो भी चाहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी भी चाहते हैं किसी तरीके से। और शिवपाल सिंह जी तो आपके सामने ही कह रहे थे सारी चीज़ें। तो इसलिए संभावना ये है कि जब सब लोग मन से चाहेंगे तो निश्चित तौर पर 2022 में इस सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे और हमारी सरकार बनेगी। तो शिवपाल जी कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग का, हमारा सम्मान करिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान करिए, हम आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं। नहीं, वो कह रहे हैं और वो चाहते भी हैं और ये हो भी जाएगा। भाई देखिए, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं केपी सिंह जी की 2022 के पहले परिवार मिलेगा एक मंच पे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ इटावा के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जानकारी है जो इंडिया न्यूज के माध्यम से पूरे देश भर में दी जा रही है कि नहीं, ये इसकी बातचीत कर रही है, चल रही है, नेताजी की अगुवाई में चल रही है। ये बड़ी बात है। रघुराज जी, ये माइक उठा लें आप। मुझे ये बताइए कि देखिए, आपने सुना आपकी बात, शिवपाल जी भी अपनी बात कह के गए। आप लोग बहुत पुराने लोग हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये सारी चीजें एक नहीं हो पा रही? क्या दिक्कत हो जाता है ये बार बार? क्योंकि सब लोग समझदार हैं, सब लोग राजनीतिक हैं। मुलायम सिंह यादव ने इटावा को जिस ऊंचाई पे ले जाने का काम किया, मैं समझता हूं कि अगर एक हो रहेंगे तो वो ऊंचाई बरकरार रहेगी, नहीं तो बड़ी सारी दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें आपने देख ली। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी, माननीय शिवपाल सिंह ने कहा भी था जी, हम चाहते भी एक हों, और मैं समझता हूँ समय आने पर सब एक होगा। ऐसी कोई भावना नहीं है, कोई ऐसे वैचारिक मतभेद नहीं है, लेकिन समय आने पे जो दौर चल रहा है, आपस में बातचीत, हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे राष्ट्र नेताजी हैं, नेताजी से लेकर सब लोग हैं, इसमें प्रयास करने का काम कर रहे हैं। लगभग ठीक होने का काम होगा और सब ठीक हो जाएगा। केपी सिंह सर, ये बताइए कि अब हम आपको लगाते हैं। आप ये बताइए मुझे कि दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत क्या है? नहीं, अभी दिक्कत वैसे कोई खास नहीं है। अभी हम लोग जानते हैं कि देखिए, ये जो झगड़ा भी हुआ है वो ज़्यादातर कुछ बीच वाले लोगों ने ऐसा करा दिया। तो आप लोगों ने उनकी पहचान कर ली कि कौन है बीच वाले? वो बिल्कुल, इतने सालों में तो पहचान हो ही जाएगी। और दूसरे खास तौर से पत्रकारों ने। अच्छा, पत्रकारों ने भी लड़ा दिया? वो कौन लोग हैं? बड़ी बात कह दी आपने कि पत्रकार ही लड़ा रहे हैं। ये आप भी जानते होंगे। हम बताएं भाई, हम लोगों ने तो लड़ाई देखिए नहीं लगाई भाई, मैं तो आपके सामने। आप अपनी व्यक्तिगत बात कह सकते हैं, लेकिन जो है पत्रकारों ने
का काफ़ी रोल खराब रहा। हमें कई चीज़ें याद हैं उस समय की। अभी सब ठीक होने जा रहा था तो प्रोफेसर साहब ने एक कोई धरना प्रदर्शन था हम लोगों का, तो तहसील पे एक पूछ दिया किसी ने, तो उन्होंने कहा था कुछ और छाप दिया कुछ। तो इस तरीके से बातें होती रहती हैं। तो इसलिए हम लोग अब इतने सचेत हो गए कि चुनाव से पहले इकट्ठे हो ही जाएंगे ना, तब तक आप लोग फिर तोड़वा देंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि पत्रकार आपको लिख के बता दें कि हम आपसे क्या पूछने वाले हैं या क्या छापें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें तो जो पूछना है तो वो पूछेंगे, और छापना जैसे है वो छापेंगे। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अखिलेश, शिवपाल जी, नेताजी ये इधर आसपास कब आपस में बैठे थे, या आपने कब बैठाने की कोशिश की उनको एक साथ? में तो बैठे, अभी पिछली राज्यसभा का चुनाव था इससे पहले वाले में, तो सब इकट्ठे ही हुए थे होटल में, और दूसरे दिन वो हुआ था, सबने मिलके वोट दिया और कैंडिडेट भी जीता हम लोगों के। तो नेताजी ने ये जिम्मेदारी आपको दी है कि सबको मनाओ, सबको समझाओ? नहीं, सब मान भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। मान जाएंगे? 100% मान जाएंगे। प्रोफेसर साहब तैयार हैं एकदम? हाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब उनके बीच में और शिवपाल जी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है? अब दिक्कत थोड़ी बहुत अगर होगी वो भी दूर हो जाएगी, और थोड़ी बहुत तो रहती है। परिवार में इतने लोग होते हैं तो थोड़े बहुत तो विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर लड़ें, तो बाहर वालों से इकट्ठे होकर लड़ेंगे और इस सरकार को 2022 में विदा कर देंगे। रघुराज जी देखिए, कह रहे हैं कि दिक्कत तो देखिए है भाई, थोड़ी बहुत परिवार है तो बर्तन इधर उधर खटपटाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दिक्कत को दूर करना अब आप हाँ अभी सवाल आपका, पहले रघुराज जी को जवाब दें तो फिर पूछे। हाँ आ रहे हैं बीजेपी वाले आ रहे हैं। नहीं बीजेपी के आ रहे हैं भाई। देखिए ऐसा है, सांसद जी को हमने आमंत्रित कर रखा है। नहीं लगा लेंगे ना कुर्सी। देखिए कुर्सी जब ऐसे लगा देंगे तो फिर कई लोग हैं, कुर्सी पे नजर देखिए सबकी रहती है। नहीं कुर्सी पे नजर सबकी रहती है, पता चला उनके लिए लगी कोई और बैठ गया, तो इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कुर्सी लगाएंगे। अरे नहीं भाई, आजकल कोई मान रहा है? कोई मानने वाला है? कुर्सी छोड़ के आ गए। चलिए कुर्सी लगवा दो भाई, सांसद जी की भी कुर्सी लगवाओ। हाँ, तो आपसे हम जवाब चाह रहे थे कि कह रहे हैं कि भाई देखिए परिवार में दिक्कत तो रहती है। नहीं दिक्कत है, और समय आने पे मैंने कहा ना सब ठीक होगा। सब बड़े लोग हैं। देखिए हमारे बीच में रमाशंकर जी भी आ गए। आइए प्लीज। देखिए हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे और राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, इस वजह से आप कहीं रास्ते पैड़े में हम लोग सोचे कि कहीं फंस गए होंगे। आपके लिए माइक तो ले लीजिए आप। हाँ ठीक है। रमाशंकर जी, पहला तो सवाल पूछने से पहले हम लोग आपका स्वागत कर लेते हैं। भाई देखिए हमारे बीच में आप लोग कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है। रमाशंकर जी आ गए और मैं समझता हूं कि सभी सवालों के जवाब जो है हम लोगों को मिलेंगे। शुरू करें हम लोग। रमाशंकर जी, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भाई परिवार को लेकर बातचीत कर रहे थे इन दोनों लोगों से, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि कल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ किसान आंदोलन को लेके, जिस तरीके से लाल किले पे कुछ लोग चढ़ जाते हैं, वहां पे एक झंडा फहरा देते हैं, अब सरकार आगे क्या रणनीति अपनाने वाली है, क्या करने जा रही है, कुछ जरा इसके विषय में बताइए एज ए भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते। जी हाँ बोलिए। हाँ, पहले तो मैं इंडिया न्यूज को बधाई देता हूं कि इटावा में इस तरह का कार्यक्रम किया है और हम लोगों को मौका दिया है। जो आपने सवाल किया है जी, वो सवाल ये है कि जो संसद में कानून बनाए गए हैं वो पूरी तरह किसान के हित में कानून बनाए गए, और जब संसद चल रही थी, जब कानून बने थे, तब संसद में बहस के दौरान इस तरह का कोई सवाल अपोजिशन के किसी नेता ने अभिव्यक्त नहीं किया था, और न ही जाकर के बाहर मीडिया में
इस तरह की आपत्ति और आपत्ति के साथ आपत्ति को दर्शाने के लिए जो एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वो प्रतिक्रिया भी सड़क से लेकर संसद तक किसी ने नहीं व्यक्त की थी और वो कानून बन गया। कानून का प्रोसेस होने के बाद शुरुआत आंदोलन की तब होती है जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अकाली दल की नेता मंत्रिमंडल से इस्तीफा देती हैं जी, क्योंकि पंजाब में चुनाव हैं और उस चुनाव को ध्यान में रख करके जब इस्तीफा दिया गया तो वो एक पंजाब में राजनीतिक जो एक होड़ होती है, जो प्रतियोगिता होती है, और उसमें से पंजाब से ये निकला हुआ एक आंदोलन का स्वरूप और बाद में हरियाणा और लोगों ने पूरे देश में फैल गया। यूपी, पूरे देश में नहीं फैला, यूपी के कुछ जिलों में, टिकैत के जिला छोड़ करके और कहीं नहीं था, वो मिलकर के और एक धीरे धीरे वो आंदोलन का स्वरूप बना। और उसके बाद जो कल की घटना हुई, सरकार की स्पष्ट मंशा थी, जब किसान नेताओं ने बात कही क्या देश का किसान संसद का जो ये जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है उसमें तिरंगा लगा के कार्यक्रम नहीं कर सकता है, इस बात को गंभीरता से सरकार ने लिया और उनको अनुमति दी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि गणतंत्र दिवस है, आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है और उस राष्ट्रीय पर्व पर जब कोई जाता है तो राष्ट्रीयता को ध्यान में रखता है, गुंडई कोई नहीं करता है, आतंकवादी जैसी घटनाएं कोई नहीं देता है, तिरंगा को कोई नहीं उतारता है और अपना कोई झंडा इस तरह गुंडई के बल पर नहीं लगाता है। और जो कुछ हुआ है वो पूरे देश ने देखा है और सारे देश ने उसको माना है कि ये नहीं होना चाहिए जो हुआ है। जहाँ तक किसानों की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने ये कही, सरकार ने ये बात कही है कि हम 1.5 साल के लिए पूरी तरह विड्रॉ करते हैं और उसके बाद जो किसानों की कमेटी बनेगी, वो किसानों की कमेटी जो डिसीजन करेगी, जो रिपोर्ट देगी, उसको हम अक्षर सा पालन करेंगे। इतना स्पष्ट जो है। रमाशंकर जी, मेरा सवाल इसमें यह है, सिमरनजीत कौर बादल आपके साथ बहुत पुराना गठबंधन है, आप मुझे कहने में ये जरा भी गुरेज नहीं है। आपका कहना यह था कि भाई पंजाब की राजनीति के लिए उन्होंने ये सारा काम किया, पंजाब की राजनीति खत्म हो गई, आप वापस ले आते। ये तो इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, लोग आज 62वां दिन होगा हमारे ख्याल से। सवाल जो कर रहे हैं, नहीं, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। हाँ, जो सवाल कर रहे हैं वो ना तो लॉजिक है ना उसका उचित। नहीं, लॉजिक नहीं। आप रमाशंकर जी, मेरी बात भी सुनिए। हाँ, आप आयोजक हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ आपका अतिथि, नहीं, मैं बोलूँ उसे सुनिए। पहली बात ये कि जो चला गया छोड़ के और आंदोलन में कूद गया, उसको हम क्यों मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे? नहीं, भाई आपके पुराने साथी हैं भाई, राजनीति में तो सब कुछ संभव है भाई, साथी तो हैं। हम कह रहे भाई जब अलग हो जाता तो दोबारा आने में बड़ा मुश्किल होती है, वो तो विचारणी विषय है, अभी तो आंदोलन चल रहा है, ये तो औचित। तो अब आप क्या करेंगे, आप बताइए, अब क्या होगा? आपकी पार्टी अब किसानों के प्रति पूरी संपैथी है और गुंडों के प्रति पूरी ताकत के साथ कुचलने की कड़ाई और तैयारी है। तो कैसे पहचान करेंगे कौन गुंडा है कौन किसान है? वो सोशल मीडिया और सारे मीडिया में आ चुका है, लिस्ट बन रही है। तो इसका मतलब वो लोग जो किसान है वो धरना करें अपना, उनको उससे किसानों से कोई आपत्ति नहीं, किसानों का सबको इस देश के अंदर अधिकार है, सारे दलों को अधिकार है, अपोजिशन के दलों को भी अधिकार है कि वो अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से कहीं भी किसी भी सरकार के खिलाफ, हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो, वो अपनी लोकतांत्रिक ढंग से कहीं भी बात रख सकते हैं, धरना दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं, ये उनको राइट है, किसानों को भी राइट है। लेकिन किसी को कानून अपने हाथ में लेके गुंडई करें, तलवार लेके चलें, करतब दिखाएं, मर जाएं, किला पे चढ़ जाएं, ये किसी को लोकतांत्रिक देश में ये बर्दाश्त होने लायक नहीं है और कोई भी दल इस पर भी सहमत नहीं होगा। रमाशंकर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सरकार आपकी है, जो भी लोग थे ऐसे, कल क्यों नहीं रोक पाए आप लोग? कहीं नहीं रोक पाए, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। आपको इतना बवाल हुआ तो उसको रोकना चाहिए था ना आप लोगों को। देखिए क्या है, आप पत्रकार बैठे, हमें ये तो पता नहीं कि आप गुंडा है।
यही तो आपका काम है। आप सुनिए, आपके पास आईबी है। हाँ बताइए। मेरी हाँ जी बात हाँ का सुनिए। हाँ उत्तर बताइए सुनो। बताइए बताइए उत्तर सुनने की बताइए बोलो। ना। हाँ प्लीज। हमने किसान को अनुमति दी, किसान को ये लिख के दे दिया कि भाई इतने इतने जो है ये नियम का पालन करना है। और वो नई नियम का पालन करते समय रोड पर चलते समय किसी को डंडा मार दे, आप क्या डंडा क्यों मार दिया? अरे भाई विश्वास किया जाएगा, देश का किसान है, उसका सम्मान रखना पड़ेगा। हर समय उसे चेक नहीं करेंगे, उसको शर्त सहित बता दिया कि भाई इसके अंतर्गत आप ये नियम बनाए हैं, इस नियम के अंतर्गत आप जाइए, वो गए। अब हमें क्या पता कि आप तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें शामिल हैं? मैं आपसे यही जानना चाहता हूं। निश्चित रूप से इसके पीछे देश विरोधी साजिशें हैं। तो कौन लोग हैं वो? अब तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि भाई कौन लोग हैं। वो अध्ययन हो रहा है। अब वो सरकार अपना जो सरकार के जो सरकारी तंत्र हैं वो अपना विश्लेषण कर रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं और उस पर जो कानूनी तौर पर एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लिया जाए। रमाशंकर जी, आपको लगता नहीं है कि पुलिस वाले भी बेचारे बैकफुट पे कल नजर आ रहे थे? देखिए कितनी लोगों ने उनको लाठियां मारी, उन लोग को किले बेचारे कितने लोगों ने जान बचाने। पहले सरकार की मंशा समझ लीजिए साहब। सरकार की मंशा ये थी, जब दिल्ली का पुलिस वाला पिट रहा था तो किसी को ये ऑर्डर नहीं था कि वो अपनी रिवॉल्वर निकाल के गोली मार दे, क्योंकि किसान थे। किसान के प्रति कोई लाठीचार्ज ना हो, किसान के साथ कोई अन्याय ना हो, उसके साथ अत्याचार ना हो, ये किसानों के प्रति सरकार की संपैथी थी। नहीं तो दिल्ली की पुलिस तो ऐसा तो नहीं कंट्रोल कर पाती। रघुराज जी, आपने कठेरिया साहब की पूरी बात सुन ली है ना। इनका कहना है कि भाई हमारे सरकार की सिंपैथी थी और जो लोग किसानों के बेस में दूसरे लोग उसमें शामिल हो गए, उन लोगों ने पूरी साजिश कर दी। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, सबसे बड़ी जो उन्होंने काम किया है, कुछ लोग जो शरारतित्व आए, पहले तो उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन 62 दिन हो गए। जो देश का अन्नदाता है उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी बैठनी पड़ी। मजबूरन बैठना क्यों पड़ा उन्हें? उनके सामने दिक्कतें हैं। 62 दिन हो गए जो देश को पालने का काम करता है। इस सर्दी में, भयंकर सर्दी में 62 दिन से बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार ने, जब सरकार कोई किसान ने ये नहीं चाहे बिल चलाना चाहिए, किसी भी यूनियन ने ये पहले कोई मांग नहीं की है, फिर सरकार क्यों लाना चाह रही है? जब सरकार इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं ना कि हमने तो चर्चा की, संसद में चर्चा की, लोकसभा में चर्चा की, राज्यसभा में चर्चा की, आपकी पार्टी ने नहीं विरोध किया, बाकी लोगों ने विरोध नहीं किया, तो अब क्यों विरोध हो रहा है? मैं भी 10 साल संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं। जो सत्ता पक्ष होता है किस तरह से बिल पास करते, ये सब आप जानते हैं। कोरोना काल में ये बिल पास हुआ, ये हकीकत में नहीं मालूम था लोगों को। और जो लोग अन्नदाता हैं, किसान हैं, 62 दिन कोई किसी को ये नहीं कि उसमें बैठ सके, वो 62 दिन बैठे हुए हैं। जब इसको किसानों के अगर हित में होता तो किसान नहीं बैठते। कटेरिया साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोरोना काल में बिल पास कर दिया। बिल पास हुआ, ये कोई कोरोना में सारे लोगों की, पहले एमपी साहब हमारे सीनियर हैं, जब संसद सत्र चलता है तो उससे पहले सभी दलों की बैठक होती है और सभी दलों की सहमति के बाद जो मसौदा तैयार होता है उसके बाद वो संसद में आता है और उसी तरह वो आया। सवाल ये नहीं है कि वो कौन सा काल था, बिल आया और बिल पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद बिल पास हुआ। देखिए, ये विषय हम अभी भी कह रहे हैं कि मान लीजिए किसानों को आपत्ति है, लेकिन किसानों को आपत्ति दिखती नहीं है। किसानों के जो नेता हैं वो लोग उसको, और उन नेताओं के पीछे जो अभिनेता हैं वो इस खेल को खेल रहे हैं और उसी का दुष्परिणाम कल की दुर्घटना थी, जिसके लिए पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति संपैथी रखते हुए, लेकिन कल जो घटा है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उसके लिए जरूर सरकार इस पर विचार करेगी। तो रामशंकर जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने इतनी कोशिश की बातचीत करने के लिए, बात नहीं बनी,
आपने ये वादा कर दिया कि भाई 1.5 साल तक हम बिल सस्पेंड कर दे रहे हैं, उसके बाद जब एक कमेटी बनाई जाएगी तो उसमें जो आपकी चिंताएं होंगी हम उसको देखेंगे, है ना। आप ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ये पूरी साजिश की गई है, इसमें दूसरे लोग भी शामिल हो गए हैं इस किसान आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए। आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपके बिल में कोई कमी है? हमने कहा ना कि इसीलिए तो सरकार ने, यदि उनको लग रहा है किसानों को कि कोई कमी है तो 1.5 साल के सस्पेंड करके, और किसान की जो कमेटी बने वो अपना उसमें सुझाव देंगे, सरकार उस पर विचार करेगी। केपी सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने सारी बात सुन ली सांसद जी की, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि न इसके लिए कमेटी बनी, न उसमें तय हुआ, न किसी को पता था कि ये बिल आ रहा है। जरा इसकी आवाज बढ़ाइए और जो एक खटखट कर रहा है इसको ठीक करिए, टेक्निकल टीम प्लीज। हाँ, ये बिल आ रहा है, इसमें क्या होना है, और न इस पर बहस हुई। आप तो कह रहे हैं ना कि भाई सारे सांसदों को जब भी संसद सत्र शुरू होता है सारे विपक्षी गणों को बुलाया जाता है, आप लोग को चाय पिलाई जाती है। इसमें ये कोई बिल की बात ही नहीं थी, और न कमेटी बुलाई गई इसके लिए, न उसमें कोई चर्चा हुई, और न इसमें कोई बहस हुई, पहले ही पास हो गया। हाँ, पास होने के बाद फॉर्मेलिटी जरूर की गई कि हाँ इस पर बहस कर लो, जब पास ही हो गया तो क्या बहस कर लो उस पर। रामशंकर जी, आप जी। सिंह साहब, ऐसा नहीं, जब बिल पास हुआ तो बहस हुई है संसद में, आप पता लगा लीजिए, पूरी बहस हुई है, सब दलों ने बोला है, और उसके बाद बिल पास हुआ है। विरोध किया, सब दलों ने बोला है, उसमें कहा ऐसे पास नहीं होना चाहिए, ये कमेटी में आनी चाहिए। ये आप अपने नेताओं का अब जो बोला है वो निकाल लीजिए, और इसमें सुझाव दिए हैं, संशोधन के सुझाव दिए हैं, बिल वापसी का किसी ने सुझाव नहीं दिया। नहीं तो टीवी से देखा है। भाई इनका कहना है कि आप अपने नेताओं से पूछ लीजिए ना जो इतना विरोध कर रहे हैं। जब हमने वैसे ही देखी, सभी नेताओं की देखी, ठीक है। साकिब साहब बताइए भाई, ये कह रहे हैं कि भाई सारे लोगों की अभिव्यक्ति के बाद, सभी लोगों से बातचीत के बाद आपने कहा कि भाई बिल कैसे पास होता है। भाई इनका ये कहना है कि बिल कैसे पास होता है वो सब पता है आपको, इनका कहने का अच्छा हम क्या अर्थ निकालें? देखिए, इसका बहुमत होता है तो पास होता है, उसमें क्या बात है, ये तो सामान्य। भाई रामशंकर जी का कहना है कि भाई वो पास करा लेंगे चाहे जैसे हो, वो तो सरकार है तो कुछ तो करेगी। वो तो हुआ ही है। कहने का तात्पर्य जब खुद यही हुआ है। देखिए, जब डिबेट हो रही थी तो जो सांसद थे तब सबने इसका विरोध किया था, अपनी बात रखी थी, क्योंकि बिल पहले ही पास कर लिया था। उसके बाद चर्चा हुई है, चर्चा के समय जिसने जो बात रखी थी, सबने जो सांसद थे जो उन्होंने पढ़ा था उसके बारे में, जिन्हें नॉलेज ही नहीं, पहले तो ये बिल आया किसी को पता ही नहीं था अकेला आ गया बिल, हकीकत में ये महसूस नहीं है किस तरह से ये बिल लाने का काम किया, किसी को नॉलेज नहीं थी। जब लोगों को समझ में आया तो जो लोग थे उनमें हाउस के अंदर विरोध किया था, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। तो हम समझते हैं हर व्यक्ति ने उस समय टीवी देखने का काम किया था, हर सांसद ने जो था विपक्ष के सांसद उसने विरोध करने का काम किया था। और दूसरा हमारा सुझाव है, जब किसान चाह नहीं रहा है तो इसको बिल को वापस ले लें, उसके बाद चर्चा कर लें। नहीं तो कह रहे हैं ना क्या बात नहीं, मेरा ये कहना है जब किसान चाह नहीं रहा है तो इसको बिल को वापस, भाई किसानों सरकार जो होती है वो जनता की सरकार होती है और अन्नदाता की सरकार होती है। किसान विरोध कर रहे हैं तो इसको बिल को वापस ले लें, उसके बाद चर्चा कराने का काम करें। अगर किसान संगठन उसमें तय हो जाएंगे तब भी हो सकता है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा। ठीक है। मैं साहब आपसे ये पूछ रहा हूँ, एमपी साहब से पूछ रहा हूं कि इस बिल में कौन सा विषय आपको लगता है कि ये किसान विरोधी है? बताइए भाई, कौन सा विषय आपको लगता है किसान विरोधी है? ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का काम के किसान यही चाह रहे हैं कि हमारा न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो हकीकत में वो कई सरकार ने हमने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, होगा क्या ये इसमें जब बिल पूरी तरह लागू, अभी देखिए मैं कहना चाहता हूं, ये बिल लागू था, लागू होने के बाद धान की क्या पोजीशन हुई है? धान मैं अभी कह रहा हूं धान की क्या लागू नहीं है, यही दुर्भाग्य की बात है। जब लागू हो जाएगा तो आज मंडियों में जो किसान के बिचौलिए और जो दलाली हो रही है, इस कानून के लागू होने के बाद
न बिचौलिए रहेंगे, न दलाली रहेगी। अभी दलाली हो रही है। अभी किसान का जो है 1867 जो मूल निश्चित हुआ है, केवल 1300-1400 में खरीदा गया। ये हुआ है, कुछ लोगों का पूरे रेट में खरीदा गया। और जब ये हो जाएगा, मंडी का जब विकल्प कोई खड़ा हो जाएगा। अभी क्या है कि मंडी सिंगल है, मंडी चाहती है कि जाएंगे कहाँ किसान। अभी मंडी केवल एक हमारा केंद्र है, क्रय केंद्र। मंडी के अलावा दूसरा कोई व्यवस्था है नहीं। तो जब दूसरी व्यवस्था नहीं तो वो मनमानी करते हैं। किसान का धान 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन पड़ा रहता कि नहीं पड़ा रहता? भाई जो किसान हो बताओ, पड़ा रहता कि नहीं? ईमानदार, दल छोड़ के बात करो। देखो नहीं, यहाँ पे भाई दल छोड़ के ही बात करिए। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और उसको रेट मनमाने ढंग से व्यापारी वो मंडी तय करती है। उसको कितने दिन बाद पैसा मिलेगा ये भी निश्चित नहीं है। ये समस्याओं को दूर करने की दिशा में ये वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई कि किसानों के देश में 10,000 समूह बनेंगे, जो किसान को मंडी के अलावा वो समूह भी किसान की इच्छा के अनुसार फसल खरीद सकते हैं। और उनका 3 दिन में भुगतान चेक द्वारा उसके खाते में करना ही होगा। इसमें बताइए भाई प्रॉब्लम है साहब? चौहान साहब, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? आपके मन में क्या सवाल है, पूछिए। हाँ जी, हाँ। तो इसमें क्या जरूरी था कि आपने कोरोना काल में बिना नोटिस के, बिना उसके ऐसे पास कर लिया? हम कह रहे ऐसे ले आते, पहले बहस करा लेते, कमेटी में बना के पास करवा लेते, बहस करा लेते, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं था। कह रहे हैं बहस तो हुई। क्या बहस हुई? पास हो गया, उसके बाद बहस हुई। हाँ हाँ, इनका कहना है कि पास हो गया तो बहस हुई। बहस से क्या मतलब? हाँ, एक मिनट बैठ जाओ, बैठ के सुनो भैया, बैठ। एक बारी बारी से भैया सवाल लीजिए, एक एक करके 1 by 1 सवाल लीजिए। किसने कहा? अच्छा, डेथ वारंट का। अच्छा, हाँ। ठीक है, आपने सवाल ले लिया। ठीक है, बैठ जाइए सर, सवाल हो गया। ठीक है, बैठ जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए। देखिए ऐसा सवाल क्या है, बारी बारी से सवाल पूछिए, कोई बात नहीं। हाँ, रामशंकर जी प्लीज। हाँ बताइए। हाँ, 1 मिनट आप 1 मिनट हो जान दीजिए, अब एक जवाब हो जान दीजिए सर। हेलो देखिए, एक हेलो। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक कर आप सवाल लें, जिससे कि आपका सवाल भी सुनाई दे। अब भाई जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं कि भाई पूंजीपतियों के लिए जो है ये बिल आप लोगों ने पास कर दिया है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें आप भाई साहब अमित जी, इसमें हाँ, अडानी और अंबानी को लाभ कैसे पहुंचेगा ये बताइए भाई। अडानी अंबानी को कैसे लाभ पहुंचेगा बताइए। आप कुछ कह रहे हैं कि अडानी अंबानी, आप कह रहे हैं ना, नहीं गोदाम नहीं बन रही, कोई प्रावधान नहीं, कोई जियो आप उसके पैराग्राफ को आप अरे पीछे न जाइए। आप पहले हमें ये बताइए कि अडानी और अडवाणी के में लाभ पहुंचेगा कौन सा, इस बिल के अंतर्गत कौन से पैराग्राफ के कारण जो है उनको लाभ पहुंचेगा ये बताइए। ना वो ना देखो, आप जो आप पूछ रहे हो नहीं देखिए, लॉजिक बात करिए, आप लॉजिक के साथ बात करिए कि भाई इस पैरा में फलाने जगह। तो उसी का जवाब दे रहे हैं ना, उसी का जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र में रामशंकर जी देखिए ऐसा है, से सब कुछ हुआ और वहीं पर आगे होगा और न्यायपालिका के दायरे में है। माननीय सांसद जी जवाब दे। हाँ बताइए। रहने वाले हैं आप पूछ रहे, आप कह रहे हैं कि कैसे लाभ पहुंचेगा। कुछ साल पहले, और ये भी इटावा के ही हो गए हैं। अब यहाँ से जब सांसद है तो ये मैं इटावा ही का हूँ।
नहीं नहीं, अरे भाई हम तो ओरिजिनल रेट वही कम। जब धान में खरीद होती है, धान की खरीद होती थी, ढेर लगते थे, तब यहाँ के सेठ लोग जो धान मिल वाले थे वो रेट खोलते थे। इसी तरीके से अंडानी और अंबानी जो हों वही इस तरीके से पूरे देश के रेट खोलेंगे। जैसे पेट्रोल और डीजल के रेट ये पूंजीपति लोग जो है, जिनके ये कुएं हैं, जिनकी ये मशीनें हैं, वो खोलते हैं। साहब आप बहुत सीनियर, सिंह साहब आप बहुत सीनियर हैं, आप वो रेट खोलेंगे कौन सा? इस बिल में हमें ये बताओ कहाँ पर वो रेट खोलने की उन्हें गुंजाइश है, ये बताओ आप। नहीं ऐसे अंदाज में तो सभी खत्म कर देंगे। अंदाज में नहीं भाई देखिए, बताइए हमें इस बिल में बताइए कौन सी जगह अडानी को मौका मिल रहा है, बताइए। सांसद जी, पोटा जब लागू किया गया था तो सबसे ज्यादा बाइकों ने समर्थन किया था उसके अंदर पोटा कानून को, और जयललिता जी ने उन्हीं पर लागू कर दिया था। पोटा जो कानून बना था उसके अंदर सबसे ज्यादा समर्थन किया था बाइकों ने, और उसी पर लागू हो गया। कहने का तात्पर्य है ये किसानों के हित में बिल नहीं है। किसान देखिए, सब समझदार किसान नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूं किसान जब मांग ही नहीं कर रहा है, इतनी सरकार को क्या किसान को फायदा पहुंचाने की जरूरत है? जब किसान मांग नहीं कर रहा है, किसान कोई संगठन मांग नहीं कर रहा है, तो क्या जल्दबाजी है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या जल्दबाजी है? उत्तर दे रहा हूं। आपकी सरकार केवल यूपी में, तो आप यूपी देखते हैं, हम मणिपुर, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के और पश्चिम बंगाल से लेकर के सारे प्रदेशों को देखते हैं। ये बिल पूरे देश के लिए है। आपने तो एक प्रदेश की सरकार और एक प्रदेश तक आपकी उछल कूद, तो आप तो एक प्रदेश तक सोच रहे हैं, अरे हम पूरे देश की सोच रहे हैं। आपने केरल में कोई आंदोलन देखा? आंध्र प्रदेश में कोई आंदोलन देखा? आपने उसमें देखा क्या? मध्य प्रदेश में देखा? राजस्थान में देखा? आपने देखा कहीं? उत्तराखंड में देखा? कहां देखा आपने? अरे कानून पूरे देश का बना है, कोई प्रदेश का नहीं बना है। अरे भाई साहब आपने इतनी अरे रुकिए, अरे सुनो यार, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो, जवाब भी सुनो। भाई साहब आपने इतनी संपत्ति इकट्ठी क्यों की जिससे डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है भाई? भाई सही बात है, क्यों डर लग रहा है? संपत्ति से इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई तो डर लगने लगा? अध्यक्ष जी, ये आंदोलन ऐसा नहीं है केवल यूपी तक सीमित हो। हरियाणा में आपकी सरकार है, वहाँ भी है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, अच्छा यूपी में आपकी सरकार है, सब जगह तो आपकी भाई सब जगह सरकार है। एक सवाल मेरा शांति साहब से, केरल में हमारी नहीं, तमिलनाडु में हमारी नहीं, आप बैठ जाएंगे। आप बनाना चाह रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है भाई। ये मेरा एक सवाल आपसे, सवाल ये है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं एक मिनट पूछवाते हैं, अभी रुकिए, आपसे भी पूछवाते। हाँ ठीक है, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। आप जानते हैं सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाती है, मान लो किसी स्टेट को लागू नहीं करना है तो ना करे वो। अरे काहे का आरोप लगता? वो किसानों के हितैषी बन रहे हैं तो ना लागू करे। आपके सवाल का जवाब मैं ना करे लागू। संसद में चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, ना कि कोई किसान या कोई आम व्यक्ति। उस पर चर्चा होती है और उसके लिए न्यायपालिका है। भाई साहब, अब आप बैठ जाइए सर। भाई साहब, सरकार किसानों को सम्मान निधि देती है 6 लाख रुपए, 6,000 रुपए देती है। अरे आप बताओ देती है कि नहीं देती है? इससे पहले किसी सरकार ने दिया सम्मान निधि? आप पहले जो हाँ ना करते जाओ, बस दी कि नहीं दी? अरे मैं आपके जवाब दे रहा हूँ, आपके जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं, बेरोजगार भत्ता समाजवादी पार्टी ने बेरोजगार भत्ता दिया है। आप बताइए। आप ये कहें कि नहीं, मतलब जो है किसी सरकार ने दे, आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि में बेरोजगारी भत्ता दिया है। बता रहा हूँ साहब, मेरा केवल इतना कहना है, बंगाल की सरकार ने वो 6,000 रुपए नहीं लिए, आपको पता है? उसकी मर्जी नहीं लिए।
इनका कहने का आशय साफ है कि भाई जो सरकार नहीं लागू करना चाहे मत करे लागू कानून। हाँ, उसको कोई तो रोक नहीं पाएगा। इसमें अरविंद हाँ। बता दूं, जैसा जनाब कह रहे थे, 5 एकड़ से कम जो भी खेती करने वाले हैं, जिनकी जमीनें 5 एकड़ से कम है, 6000 सबको जा रहा है, वो चंद लोग नहीं है। शाकिर साहब, मेरा एक सवाल है, फिर अरविंद आप कंटिन्यू करिएगा। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि किसानों से पूछा क्या, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, ये तो आप लोग भी मांग करते हैं। नहीं, इन्हीं लोग की मांग थी, पुरानी मांग सब थी। मांग करते हैं, हम भी करते हैं, मीडिया कर्मी भी करते हैं। वो स्वामीनाथन साहब कह रहे हैं कि कृषि कानून सही है, यही तो मेरी रिपोर्ट है, इसी तरीके से तो कुछ होगा। तो आप स्वामीनाथन की मांग भी करते हैं और स्वामीनाथन ने जो कहा कि सही है वो कानून, उसको आप कह रहे हैं गलत है। मतलब ये हमारा कहना है कि राजनीति क्यों हो रही है, फिर राजनीति क्यों हो रही है? बातें आप ही की है, इसका जवाब आप दे दीजिए दर्शकों को प्लीज। देखिए, मेरा एक सेकंड, शाकिर साहब एक समझाएंगे, सेकंड। उस पर स्वामीनाथन जी को भी समझा देंगे। देखिए, मैं कहता हूं स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है उसके पक्ष में जो उसमें बिल लाए, कानून लाए गए हैं, उसमें वो सब नहीं रखे गए। गुमराह करना तो अलग चीज हो गई। जो उसमें गुमराह किया गया है, जो बिल लाए गए उसमें संशोधन भी ऐसा नहीं। उन्होंने कहा जो किसान यूनियन है, किसान यूनियन ने यही कहा है कि हमारे पक्ष में नहीं है, और सरकार जो कानून बनाती है किसानों के या जनता के हित में बनाने का काम। हमने 1.5 साल का समय दिया है। नहीं, मैं कहता, मेरी एक मांग है, आप किसानों की कमेटी बनेगी, वो रिपोर्ट दे दे, उसको लागू कर दी जाएगी। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है, उसको रोक दिया, ब्रेक कर दिया। नहीं, ब्रेक किया हाई कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक किया, आपने ब्रेक नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक किया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं, अरे सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दिया, चलिए देखिए, ठीक है भाई, मेरी एक बात कहना है, सुनिए, बनाई है देखिए भाई 1.5 साहब, साल के लिए जो डिसीजन किया वो सरकार ने किया। देखिए भाई, सवाल क्या है कि बीच का रास्ता अगर नहीं निकलेगा तो कोई समाधान। अब किसान 62 दिन से बैठे हैं, कोई ना कोई समाधान पे बातचीत तो होनी चाहिए ना। कल की जो घटना हुई वो किसी को भी जो है चिंतित कर सकती है। नहीं, कल का विषय हम सब लोग निंदा करते हैं। ये देश है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको धरना प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करें। क्यों, गणतंत्र दिवस था, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, लेकिन किसान भी जो 62 दिन से बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं, तो सरकार का ये मानना है, सरकार को एक मान लेना चाहिए, जब 62 दिन हो गए आप नहीं मना पा रहे उनको नहीं समझा पा रहे हैं, तो कम से कम अभी ये कह दे हम ये बिल वापस ले रहे हैं, फिर कमेटी बनाने का काम करेंगे। कमेटी किसानों की अगर कहेंगी तो उसको लागू करने का काम करेंगे। क्या परेशानी इसमें आ रही सरकार को? रामशंकर जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, भाई साहब, ये लोकतांत्रिक दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कोई कानून बनता है, अभी कानून बनता है तो उसको देश के सामने यदि आपत्ति है जनता को, तो मौका दिया जाता है, समय दिया जाता है। लगातार सरकार बात कर रही है, मौका दे रही है। एकदम किसी कानून को वापस लेना इतना सरल नहीं है, और 1.5 साल के बाद यदि किसान फिर भी उस कमेटी से सहमत नहीं होंगे, तो ऐसा तो नहीं कहा है सरकार ने कि हम 1.5 साल के बाद उस पर कोई विचार ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा है। देखिए, किसानों के साथ बैठ के बातचीत फिर होगी, और जो तय होगा उसे लागू करेंगे। बताइए। मेरा ये कहना नहीं है जी, अगर वो किसान संगठन सब तैयार हैं जिस चीज पे, वो मानने को तैयार नहीं है। ये कल घटना हुई है, कल बड़ी घटना हो सकती है। भाई, कल कोई इतनी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है, कुछ लोगों ने करने का काम किया। अभी सुनिए भाई साहब, किसान क्या है, फिर तो दूसरे और कोई मजदूर खड़े हो जाएंगे, वो चढ़ जाएंगे उस पर, ताजमहल पे, तो उसको चढ़ जाएंगे उस पर। नहीं, उस पर तो मैं कहता हूँ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये इसके लिए नहीं, इसके लिए कानून के किसी के लिए करने लगेगा नहीं, हमारे हिसाब से कानून पास करो, ये तो नहीं, इसमें भी देखिए, पहले भी ये कठिन होगा। ये कानून का राज्य होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ, इसीलिए ब्रेक किया, 1.5 साल के लिए रोका है, इसलिए। भाई, अब इतनी बात तो हो गई ना भाई, देखिए इतनी बात तो हो गई कि 1.5 साल के लिए कानून सस्पेंडेड है। इसके लिए किसी ने आदेश नहीं दिया है, ये कह तो रहे हैं खुला मंच है, आइए बैठिए, सारे लोग बात करिए। किसने मना किया आपको? बताइए भाई।
अब देखिए रामशंकर जी, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी वक्तव्य नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री, ये हकीकत है, मेरी भी संगठन जो लोगों से बात हुई किसान, अगर माननीय प्रधानमंत्री एक वक्तव्य ये दे देंगे, केवल प्रधानमंत्री का वक्तव्य अभी तक कोई नहीं आया इसमें, अगर वो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई पार्टी एक के नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री, उनकी बात पे सब। आप किस पार्टी के नेता हैं? आम जनता। ठीक है, बैठिए, बैठिए, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, जानकारी कर रहा था। बैठिए, ठीक है आप, ठीक है। मैं यहाँ सभी दलों के, नहीं, आपका भी योगदान है भाई, हम लोग मानते हैं। हाँ जी, नहीं मैं बात सुन नहीं पाया, क्या कही? नहीं, कह रहे हैं कि हम सभी लोगों ने आपको सांसद बनाने में योगदान। मुझे गर्व है कि आप सबने बनाया, मैं आभारी हूं आपका। नहीं, हम जानकारी आप जनता, यहाँ दलों के लोग भी बैठे और पब्लिक के लोग भी बैठे, तो जानकारी करना स्वाभाविक है। जवाब देने रामशंकर जी, देखिए इन लोग के मन में एक बात ये है कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये सुने कि 1.5 साल तक ये सस्पेंड है, और उसके बाद जो है जो बात होगी हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। एक मिनट सुन लेने दीजिए पहले प्लीज, आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे हैं, आप सुनने दीजिए। आपने सवाल अपना पूछा है, हमने जनप्रतिनिधि बीच जवाब लेकर आए ताकि आपके सवालों का वो जवाब दे सके। थोड़ी देर बैठ जाइए, सर जवाब देंगे, फिर उसके बाद आपका नंबर। बोलिए। ये कह रहे हैं कि भाई ये हम कैसे विश्वास करें, हमें ये इस बात का कैसे विश्वास हो कि नहीं 1.5 साल तक ये कानून सस्पेंड कर दिया गया, इस बात का विश्वास इनको कैसे हो? आपने इतनी बड़ी बात कही है, ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हम कैसे विश्वास करें इस बात पे? देखिए साहब, संसद में कानून कौन लाता है? बताइए, किसने सवाल पूछा था? बताइए, अभी ये सवाल किसने पूछा था, उसी से पूछता हूं। भाई नहीं, बताइए कौन लाता है? अरे अमित, अरे बता, पूछने तो भाई, बताइए जी, बताइए। संसद में कानून कौन लाता है? आप बैठो, आप ठीक है। इसलिए कुछ भी बोलने से फायदा क्या है? यहाँ ये सब देख रहे हैं ना। देखिए भाई साहब, नहीं इसका जवाब हो जाए ना। हाँ बताइए भाई, बताइए। आत्महत्या के लिए हो रहा मजबूर आज किसान है, आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा आज किसान है, और चैन की नींद सो रहा देश का प्रधान है। वाह, बहुत बढ़िया शायरी है, शानदार शायरी है, तालियां हो जाए आपके लिए, बेहतरीन शायरी। बैठ जाइए। रामशंकर जी, अब जवाब दीजिए। जनाब, आपने जो सवाल पूछा था, कानून मंत्री नहीं लाते, सरकार लाती है, और सरकार जो है वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की होती है, और वहां पर विपक्ष भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका भी उतना ही अधिकार होता है। सब अरे भाई उसी में रहते हैं भाई, कैसे पार्लियामेंट में तो सारे लोग रहते हैं। अब आपकी जानकारी कितनी दुरुस्त है आपने जान लिया, अब आप चाह रहे हैं कि आपको भी बुला लें लोकसभा में, तो ऐसा नहीं होगा। पहले जीत जाइए, आप जीत जाइए, आ जाएंगे। रामशंकर जी बाहर रहेंगे, आप अंदर नहीं, बैठिए आप। सर, जनप्रतिनिधियों का अधिकार होता है। अरे बहस मत करो, ठीक है सर, टिकट मिल जाएगा आपको जल्दी। ये मैं आपको जवाब देता हूं। देश जो जिस मिनिस्ट्री से संबंधित होता है उसका मिनिस्टर जो है बिल लाता है, और सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 3 मंत्रियों का एक समूह बनाया। वो तीनों मंत्री में, जिसमें पीयूष गोयल जी भी हैं, और हमारे एक पंजाब के मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर वो हैं, और खुद नरेंद्र तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं, उनका एक समूह बनाया, और लगातार किसानों से बातचीत करने का अधिकार, और लिखित में प्रधानमंत्री जी से लेकर कृषि मंत्री तक एमएसपी पर लिखित में आश्वासन, और 1.5 साल तक इसको रोकने का जो हमारी कमेटी प्रधानमंत्री जी ने अधिकृत की है, और वो केंद्र का मिनिस्टर है, मिनिस्टर की 3 की कमेटी है, तो वो सरकार है। एक छोटा जैसा संसद होती है, उसमें एक संसदीय दल होता है, ऐसे ही एक काम काज करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। उस व्यवस्था के तहत 3 मंत्रियों का एक समूह बनाया, जो समूह प्रधानमंत्री जी ने अधिकृत किया है, और जब वो समूह कहता है, इसका मतलब प्रधानमंत्री और सरकार कह रही है, उसमें कोई दूसरा विषय नहीं होता है। बहुत देखिए सरल शब्दों में इन्होंने साफ बात कह दी। बड़े भाई 1 मिनट, आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मैं बताता हूं। देखिए इन्होंने साफ ये कह दिया
कि प्रधानमंत्री जी ने जो जिन लोगों को अधिकृत कर दिया है उन लोगों की कमेटी ने ये कहा है कि भाई 1.5 साल तक बिल सस्पेंडेड है, बात खत्म हो गई। अब आप लोग इसमें अपना सुझाव दीजिए, अपनी बात कहिए, मंच पे जाइए, अपनी बात कहिए। साके साहब देखिए अब तो बात स्पष्ट हो गई ना। देश के प्रधानमंत्री पे बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री पे सब पे विश्वास है। देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बयान देते, क्या कारण है? देश के प्रधानमंत्री बयान दे दें तो सब मानने को तैयार है। किसानों का अगर वो मान जाएंगे देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है, ये तो यही तो कह रहे हैं बयान दे दें भाई उन्होंने ही तो वो कमेटी बनाई है ना। मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहाँ ये बात जो साहब पूछ रहे हैं, इससे यहाँ हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बैठे हैं ना, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो वो इस बात से सहमत हैं जो साहब पूछ रहे हैं? प्रधानमंत्री जो है, अरे जो आप पूछा अभी सवाल, उस पे आप लोग सहमत हैं? नहीं सहमत है, क्यों नहीं सहमत है भाई, सब लोग कह रहे हैं। अरे ये बात नहीं, मैं हम लोग अरे सवाल पर सहमति बता रहा हूं। आपकी सहमति है? समाजवादी पार्टी की सहमत है? जब लोग यार आप लोग आपस में सहमति नहीं है तो फिर कैसे होगा? देखिए नहीं मेरा क्वेश्चन है, देखिए मेरा क्वेश्चन है, हम सहमत हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे, वक्तव्य देंगे या उसके अंदर तो वो जो कहेंगे कि ये कानून अभी सस्पेंड रहेगा, किसानों की जो कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद लागू होगा, कमेटी प्रस्ताव और इसमें चर्चा होना चाहिए। देखिए जब कानून बना उससे पहले कोई चर्चा नहीं हुई है। नहीं, आपका अनुरोध स्वीकार हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया इसको। और शाक्य साहब, आप कमेटी की बात मानने को तैयार हैं? अभी आपने कहा कि आप कमेटी की बात मानने को तैयार हैं। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है, मेरे सुनिए जी सभी लोग जानते हैं, मैंने ये कहा पहले इसको बिल वापस ले ले, वापस लेने के बाद कमेटी बनाए, किसान के संगठन लोग शामिल हो उसमें, शामिल होने के बाद उसके लागू करने का काम कर दें। साहब, न्यायपालिका से ऊपर ना तो मैं हूं ना आप है, तो न्यायपालिका जो आदेश देगी वो तो मानने को तैयार है। कोर्ट ने भी अभी नहीं कहा है कि बिल वापस ले लो, उसने काम कमेटी बना रहे हैं। किसान नेता कह रहे हम कमेटी ही नहीं मानेंगे। अरे लेकिन किसान कमेटी बनाना चाहिए, किसान नेताओं को शामिल करना चाहिए, जो धरने पे बैठे हैं उन नेताओं को शामिल करना चाहिए, जो विरोध कर रहे हैं उस कमेटी में उन लोगों को शामिल करना चाहिए ना। सुन लीजिए, आपने कहा प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा, मुझे लगता है कम से कम 20 बार टीवी पे तो मैं सुन चुका हूं, उनकी खबर पढ़ चुका हूं। आप क्या चाहते हैं, मंगल ग्रह पर जाकर वो बोले तब आप मानेंगे? नहीं वो नहीं कहा है। मंगल ग्रह से अगर वो जाकर संबोधन देंगे, उन्होंने ये कहा है, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा है ये किसानों के हित में बिल है, ये नहीं कहा है। समय की पाबंदी, अरविंद एक सेकंड अरविंद, समय की थोड़ी पाबंदी है हमारी, समय की। मैं ये पूछता हूं, हाँ जी, एक मिनट आपके साहब, एक मिनट आपके दल का कोई सांसद है? आपके दल का कोई सांसद हो तो एक पत्र लिख के मुझे दे दे, वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। चलिए देखिए ऐसा है कि लगभग सारी बातें जो है हमारे वो दल के पार्टी के तो बोले वो सहमत नहीं है आपकी बात से, हमारे दल के, तो हम किसके, कांग्रेस वाले कहें इस बात से हम सहमत हैं, कोई तो कहे। अब वो कहेंगे कि हमारा कोई सांसद नहीं, तो फिर जिनके सांसद है वो कहें। नहीं पब्लिक की सुनी जा रही, पब्लिक के लिए बैठे। आप ही बताओ, खड़े होके बताओ, आपकी सुन रहा हूं, बोलो। आप तुम्हारी सुन, अरे सुन लो भाई, सुनो, एक व्यवस्था ही तो होगी ना, एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है भाई। आप जो है क्या देंगे? चलिए ठीक है, बढ़िया, ठीक है, हो गया, ठीक है। देखिए ऐसा है कि किसान बिल को लेके बहुत सारी बातें हम लोगों ने रामशंकर जी की सुनी, साके साहब की सुनी, चौहान साहब की सुनी। मेरा देखिए सिर्फ यही कहना है कि अगर कोई व्यवस्था चलते रहने देना है तो बातचीत होनी चाहिए, व्यवस्था एक सिस्टम की तरह काम करना चाहिए, और देश के खिलाफ काम करने का अधिकार, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार किसी को नहीं है, और इसका हर मोर्चे पे विरोध होना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं समझता हूं हम लोग अगले सत्र के लिए तैयार हों। रामशंकर जी को बहुत धन्यवाद, चौहान साहब को बहुत धन्यवाद, साके साहब को बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से कर्मचारी संघ के जो साथी हैं
कोई बात नहीं, अब हम लोग जो है आपसे एक आखिरी सवाल लेके विदा लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए आप मुझे जिन्होंने बताइए, आप भी उठा लीजिए। हाँ, आप मुझे बताइए, आपने इन सारे लोगों की बातचीत सुनी, आपकी क्या राय है? देखिए, जो ये कहा उसमें जो कमेटी की बात है या 1.5 साल की बात है जी, इससे मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तमाम कमेटियों में हूँ। अच्छा। और वहाँ 7 IAS की कमेटी में भी मैं हूँ। जब आंदोलन समाप्त हो जाता है उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है, आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, दोबारा आंदोलन खड़ा नहीं होता। ये सब टालने की बातें हैं, ये सारी टालने की बातें हैं और कुछ नहीं है। न दोबारा आंदोलन खड़ा हो पाएगा, ना कोई सुनेगा इनकी। जब आंदोलन 62 दिन से चल रहा है, 62 दिन से चल रहा है, रास्ता क्या है? 62 दिन से आंदोलन चल रहा है, तो वहां बात होनी चाहिए। 62 दिन से चल रहा है तो उसमें बात होनी चाहिए ना, बात होने के बाद हल निकालना चाहिए। बातचीत तो कई दौर की बुलाई गई, नहीं, वो हल निकालने का तरीका ही कहीं नहीं होता। मैं तो अपना तो क्या हल है बताइए आप? इसका बातचीत का उन्हीं के आंदोलन के बीच में हल निकालना चाहिए। तो क्या हल है आप बताइए, आप भी सुझाव दीजिए। जो वो लोग मांग रहे हैं, किसान मांग रहे हैं, किसान जब मांग रहा है तो उसको मिलना चाहिए। मैं तो सोचता था आज यहाँ पे इटावा की समस्या के ऊपर चर्चा आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोग राष्ट्रीय चर्चाओं पे चले गए। अब राष्ट्रीय चर्चा अब कल का इतना बड़ा मुद्दा हो गया तो उससे आप हट ही नहीं सकते। मैं समझता था इटावा का ही चर्चा। नहीं, उसकी भी चर्चा हो रही है, अलग अलग विषयों पे हो रही है। यहाँ जो हमारी समस्याएं दूसरी हैं, वो हम लोग अगले सत्र में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो किसानों की बात हो रही है। आप उसमें अपना सुझाव दीजिए किसान वाले में। समझता हूँ जो किसानों की बात है, किसानों को जाना चाहिए। किसानों 62 दिन हो गए, 62 दिनों में हल निकलना चाहिए उनका। और जो कमेटी मैं ये जो दिल्ली स्तर पे, लखनऊ स्तर पे है, मैं उसका भुगतान भी हूँ कि कोई भी सरकार चला रहे हैं तो ये सारे ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। मेरा आरोप है बहुत बड़ा, सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं और ब्यूरोक्रेट जो तय करते हैं वो IAS कमरे में तय करते हैं। इसीलिए समस्या का समाधान नहीं होता। जिनकी समस्या है वो निकले और उसके बाद ये लोग निकले और निकल के समस्या का समाधान करें। ये 1.5 साल टालने वाले की बात हमने से आज तक नहीं देखी कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि कभी टालने के बाद कोई हल निकला हो, कभी आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता दोबारा। चलिए, हमारी समय की बात क्या है, मैं समझूंगा कि ये बहुत आवश्यक है कि जो समस्या है उसका मूल रूप से समाधान होना चाहिए। आप सभी लोगों ने इंडिया न्यूज को समय दिया, आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए जितने